गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में प्रश्नावली 8.2 में अपन पिछले वीडियो में जीएसटी के बारे में अपन ने अध्ययन किया था और देखा था कि जीएसटी लगता किस प्रकार से है। जीएसटी अगर कोई व्यापारी कोई वस्तु को अगर खरीदता है तो खरीदने के दौरान उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, यानी उसको जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा जिस पक्षकार से आपने माल को लिया है। और यदि आपने माल को यदि बेचा भी है तो बेचने के दौरान भी आपको जीएसटी वसूलना होगा, यानी व्यापारी जीएसटी वसूलेगा किससे? जिस पक्षकार को माल को बेचा है उससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि माल को खरीदने पर भी जीएसटी लगेगा और माल को बेचने पर भी जीएसटी लगेगा। एक बात, कोई भी वस्तु खरीदो, कोई भी वस्तु बेचो, आपको उसका अंकित मूल्य या नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहा जाता है उसको, उस मूल्य पर लगता है जीएसटी। और वैसे आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो जीएसटी की जो रेट होती है वो 2 टुकड़ों में बढ़ती है। हालांकि कल मैं भूल गया थोड़ा सा, ये जो जीएसटी थी ये जीएसटी आपका 2 टुकड़ों में बढ़ती है। मान लीजिए जीएसटी अभी कोई वस्तु पर 18% जीएसटी लगता है, मान लीजिए किसी वस्तु पर 18% जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी 2 टुकड़ों में बढ़ता है। एक जीएसटी तो होता है एसजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स। स्टेट का मतलब राज्य स्तरीय जो जीएसटी होगा वो। और एक होता है सेंट्रल जीएसटी जिसको केंद्रीय जीएसटी कहा जाता है। तो ये जो जीएसटी का जो पैसा 18% बढ़ता था किसी वस्तु पर, तो वो 18% जीएसटी, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, यानी माल को खरीदने पर भी जीएसटी और माल को बेचने के दौरान भी जीएसटी 18%। तो माल खरीदने के दौरान आपने जो जीएसटी दिया वो, माल को बेचने के दौरान आपने जो जीएसटी लिया वो, तो लिए हुए जीएसटी में से आपने कितना जीएसटी दे दिया वो घटा दो, बाकी जो बच गया वो जीएसटी आपको सरकारी खजाने में जमा कराना पड़ेगा, आपको आयकर विभाग को जमा कराना पड़ेगा। वो जीएसटी की जो रेट है वो 2 भागों में बढ़ती है आगे जाके। जैसे ही आपने सरकार के खजाने में आपने इनकम टैक्स दिया या जीएसटी की फाइल रिटर्न की या जीएसटी आपने चुकाते ही वो जीएसटी 2 भागों में बढ़ जाता है आगे जाकर के, एक तो एसजीएसटी में और एक सीजीएसटी में। अब वो जीएसटी का प्रकार वस्तु के ट्रांसफर पर निर्भर करता है कि माल कहाँ गया है। यदि माल लोकल से लोकल में गया है, माल यदि मान लीजिए जयपुर का माल जयपुर में गया है, तो ऐसी स्थिति में या राज्य स्तर का माल केवल राज्य में गया है, जैसे राजस्थान राज्य है तो राजस्थान का माल राजस्थान में गया है या राजस्थान के 33 जिलों के अंदर गया है, तो उस स्थिति में केवल 2 ही प्रकार का जीएसटी कटेगा, एक तो एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। अब ऐसी स्थिति में बराबर जीएसटी कटता है। ये जो 18% है तो 9% तो कटेगा आपका एसजीएसटी का और 9% कटेगा आपका सीजीएसटी का। ये जो 9% पैसा है ये हालांकि ज्यादा पूरा केंद्र सरकार के पास ही है और केंद्र क्या करता है उसको राज्यों में बांटता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर के ये 9% जो एसजीएसटी है वो तो जमा होगा राज्य सरकार के खजाने में, और ये जो 9% जीएसटी जाएगा वो जाएगा केंद्र सरकार के खजाने में। तो इस प्रकार से जो टोटल जीएसटी होता है वो 2 टुकड़ों में आगे जाकर के आप व्यापारी को फाइल करने के बाद में, क्योंकि व्यापारी अलग अलग फाइल नहीं करता है, ये जो जीएसटी चुकाता है वो अलग अलग नहीं चुकाता एक ही जगह, एक ही अपने अकाउंट से चुकाता है और एक ही उसको जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको 15 अंकों का जीएसटी नंबर मिलता है। ये व्यापारी वर्ग होते हैं, आप उनसे जानकारी लें। 15 अंकों का जीएसटी नंबर होता है जिसमें शुरुआत के 2 स्टेट कोड होते हैं और 10 नंबर पैन नंबर होते हैं, 10 और 2 12 और 3 नंबर आपका जीएसटी नंबर होता है। इस प्रकार से 15 अंकों का एक जीएसटी नंबर होता है वो लेना पड़ता है, और वो जीएसटी को लॉगिन करते ही आपकी जीएसटी की जो डिटेल थी वो आ जाएगी, आपके व्यापार की जो डिटेल थी वो आ जाएगी। अब जैसे ही आप टैक्स चुकाओगे वो टैक्स 18% का जो टैक्स था 18%, अभी जो वर्तमान में जो रेट चल रही है वो 4% से लेकर के अधिकतम 22% है। कम से कम जीएसटी 4% और अधिक से अधिक जो जीएसटी है वो 22% है। जितना आपका जीएसटी कटेगा वो कटा हुआ जीएसटी
आधा आधा भाग कटता है, और एक ये तो जीएसटी तो है ही है। अब ये तो माल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माल कहाँ से कहाँ गिरे। अब मान लीजिए कि माल कोई राज्य से किसी दूसरे राज्य में भी जाता है, कोई माल एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में भी जाता है, तो उस स्थिति में लगता है आईजीएसटी। इसलिए तीसरा प्रकार है, क्यों 3 प्रकार की जीएसटी है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब अंतरराज्य। अब चाहे आप माल को चाहे आप एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में बेचो, एक देश का माल यदि दूसरे राज्य देश में बेचो, आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई माल जाता है उस पर अब ये जीएसटी लगता नहीं है। उसके लिए एक प्रकार का कर लगता है कस्टम ड्यूटी, उसके लिए एक अलग से टैक्स लगता है कस्टम ड्यूटी। एक आयात कर और एक निर्यात कर, एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी, ये इस प्रकार के टैक्स लगते हैं। बाकी अपने राज्य के अंदर, अपने देश के अंदर देश का माल देश के राज्यों में या राज्यों का माल जिलों में यदि हस्तांतरित होता है तो कुछ स्थिति में एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी लगते हैं। एक बात बता दें, आईजीएसटी की जो रेट होगी वो फिक्स होगी। जितना जीएसटी की रेट होगी टोटल 18% जीएसटी टोटल ही हुई होगी, ये न तो बढ़ेगी, ये सीधे से सरकार केंद्र सरकार के खजाने में जाएगी। लेकिन अगर जीएसटी आपने 18% दिया और लोकल का माल लोकल में गया है, तो ऐसी परिस्थिति में एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, जो आधा आधा बढ़ता है टोटल जीएसटी का। ये आधा भाग राज्य सरकार के खजाने में जाएगा और आधा भाग जो होगा वो सेंटर के खजाने में जाएगा। अब देखो इसका सवाल देखते हैं कि ये जीएसटी लगता है किस प्रकार से। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसमें आप गौर करने की कोशिश करें। एक सलीम ने एक वस्तु 784 रुपए में खरीदी। अब मैंने पहले कहा चाहे माल खरीदो चाहे बेचो जीएसटी लगेगा, ये जीएसटी है ही ऐसा। तमाम प्रकार के सभी प्रकार के कर को हटा करके 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लगा। माननीय अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लागू किया। तमाम तरीके के सारे करों को समाप्त कर दिया, सेल टैक्स, टीडीएस, ये तमाम तरीके के जितने भी टैक्स लगते थे सबको समाप्त कर दिया। केवल एक ही प्रकार का टैक्स लगता है, वो टैक्स भी जीएसटी। अब वो जीएसटी आपको व्यापारी को हर 3 महीने में एक बार फाइल रिटर्न बनाने वाली होता है, कितना माल बेचा और कितना माल खरीदा, उस पर उसका जो अंतर होता है, जो अंतर जीएसटी पे करना होता है हर 3 महीने के अंदर। और पहले टाइम करना पूरी साल में या 6 महीने में एक बार रिटर्न करना पड़ता था, अब साल में 4 बार रिटर्न करनी पड़ती है। तो अब वो जीएसटी उस वस्तु का आपको जो क्वेश्चन दिया है, उस वस्तु का आपको क्रय मूल्य दे रखा है, वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दिया कितना रुपए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 784 रुपए में खरीदा, 784 रुपए में खरीदा, और क्या कहा, जिसमें 12% जीएसटी शामिल था। इसमें टोटल खरीद करके लाया होगा तो 784 रुपए अगले को दे के आया, तो 784 रुपए में जीएसटी भी शामिल है, और वो भी 12% की दर से। अब जीएसटी की रेट दे रखी है आपको, जीएसटी की रेट यानी जीएसटी की दर, और जीएसटी की दर होगी वो होगी 12% की दर से। अब 12% यहाँ पर आपको बांटना नहीं है टैक्स को कि सेंट्रल जीएसटी कितना रहा है, जीएसटी यहाँ लेना नहीं है। जब आप 11th में जाओगे तो 11th में जब वाणिज्य वर्ग लोगे, आप कॉमर्स लेंगे, उस टाइम पता चलेगा जीएसटी सी जीएसटी, जीएसटी है क्या चीज, पूरा एक्सपर्ट की तरीके से डिटेल भरी है पूरी जीएसटी की। अब क्या कहता है, उसमें 12% जीएसटी शामिल था, तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, यानी इस 784 रुपए में जीएसटी जोड़ा हुआ है, तो जीएसटी को शामिल करने से पहले उसका मूल्य कितना था आपको वो बताना है। तो अब हमारे को ये नहीं पता कि पहले बार में जीएसटी लगा तो वस्तु के उस मूल्य पर लगा हुआ या वस्तु के उस मूल्य पर लगा होगा जिस मूल्य पर जीएसटी शामिल नहीं था, तो उसका मूल्य कहाँ है, इसमें तो जीएसटी जोड़ रखा है। तो अब आपको जो जीएसटी लगाना है वो जीएसटी लगता है वस्तु के उस मूल्य पर जिस मूल्य पर जीएसटी लगा हुआ नहीं था, तो वो मूल्य तो हमारे पास में है ही नहीं, तो लगाऊंगा मैं इसे। तो मान लेते हैं, माना उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, उस वस्तु का जो मूल्य था जीएसटी से पहले, उसको 100 रुपये मान लेता हूँ,
आनुपातिक आधार पर, क्योंकि प्रश्नावली राशि की तुलना है, प्रतिशत का मामला है और प्रतिशत में प्रतिशत का मान 100 होता है, तो एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं, सीधी बात है। क्यों? एक वस्तु का जीएसटी से पूर्व वस्तु का मूल्य, और वो भी जीएसटी से पूर्व, वो था 100 रुपये। आपको कहीं भी लिखना है रुपए, आपको रुपए से लिखना है, अब ये वाला रुपए बंद हो गया, ये रुपए लिखोगे गलत मान लेगा उसको। आरबीआई ने छाप कर रखा है, रुपए का इस्तेमाल आपको ऐसे ही करना है। तो वस्तु का मूल्य जीएसटी से पूर्व कितना था? 100 रुपये। अब उसमें आपने क्या किया होगा? जोड़ा होगा, ऐड का मतलब जोड़ना, ऐड का मतलब जोड़ना, तो जोड़ा गया जीएसटी, और जीएसटी को भी एट द रेट ऑफ 12%, 12%। तो 100 रुपए का 12% निकालोगे तो 12 रुपये आता है। 100 इंटू 12/100, 100 से 100 कट गए, बचे कितने? 12 रुपये। तो 12 रुपये का जीएसटी लगा होगा, तो अब जीएसटी के बाद उसका मूल्य कितना आया? 112 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य, और वो भी जीएसटी के बाद, जीएसटी के पश्चात या जीएसटी के बाद। अब उस जीएसटी के बाद 112 रुपए का मूल्य हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 100 रुपए वाली अगर वस्तु है तो जीएसटी के बाद मार्केट में आपको 112 रुपए मिलेगी, जीएसटी के बाद। और जीएसटी के बाद उसका मूल्य, उस वस्तु का मूल्य था वास्तव में 784। ये तो वास्तविक है, ये तो अपने काल्पनिक है, माना था। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उस वस्तु का मूल्य जीएसटी से पहले का था ही नहीं, था ही तो मान लिया, माना उसका पहले का मूल्य कितना था? 100 रुपए। 100 रुपए 12% जीएसटी लगाया, जीएसटी लगा करके 112 रुपए की वो वस्तु हो गई। जीएसटी से पहले उसका मूल्य कितना था वो देखो साहब। तो इसलिए वस्तु का मूल्य जीएसटी से पूर्व, तो जीएसटी से पूर्व मूल्य कितना होगा? क्योंकि जब 112 रुपये जीएसटी के बाद वस्तु का मूल्य होता है, तो जीएसटी से पहले उसका मूल्य कितना? 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। ये लो 100 रुपये। जब उस वस्तु का मूल्य 784 रुपये है, तो जीएसटी से पूर्व उसका मूल्य कितना होगा? 784 रुपये है, तो उसका मूल्य कितना होगा? अब काटा पीटी देखो साहब, 100/112 गुणा 784। अब बोले साहब मेरे को 12 112 में पढ़ो कोना तो कोना है। अब की करा, तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा काट ले। बोले मैंने तो काट भी कोना, अरे तो कोना हो तो 10 तारीख पढ़ा तो आता, जब भी कोना अरे कोई बात कोना दो को पढ़ा है। हाँ बोले वो तो 8वीं क्लास में होगा, बोले 2 को पढ़ो, आओ तो फिर कोई दिक्कत को ना। गणित 2 का पढ़ो काम चलाओ, 2 का पढ़ो काम चलाओ। तो साहब मेरे को तो 112 का पढ़ाता नहीं। अच्छा मेरे को आता होगा तो उसे कितना 8 भी नहीं आता होगा, क्योंकि मैं तो काट दूंगा अभी। लेकिन मैं टाइमर अब दिमाग तो ये मेरा भी तो ये वो काम में लेवा होना चाहिए, वो कितने कम काम में ले। तो देखो साहब अब इसको मैं काटता हूँ, हालांकि कट्टे को ये कटेगा आराम से, है 7 से कट रहा है, आराम से 7 से कट रहा है। अब मैं तो काट दूं, लेकिन टावर तेज नहीं कटे तो थोड़ा थोड़ा काट दो। सब्जी की इतनी बड़ी मूड़ी होगी एक साथ काटो, तो एक साथ बोले टुकड़ा में काटना पड़ेगा, हैं एक साथ इतनी बड़ी मूड़ी मुंडा क्या है बोला थोड़ा थोड़ा काट काट है। हाँ बाकी ज्ञान की कोई कमी नहीं है, काटते सभी है, काटते सभी है। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी किताबें बेच रहा है। काटी साहब 112 एकम 112 112 784।
अब 7 को 100 से गुणा करना है तो कितने आते हैं 700। इसका मतलब उस वस्तु को जब खरीदा तो जीएसटी से पहले उसका मूल्य कितना था 700 रुपये। अब आप खुद ये चेक करो कि जीएसटी कितना लगाया। जीएसटी 700 रुपये में जीएसटी जोड़ा और जीएसटी जोड़ने के बाद उसका क्रय मूल्य 784 था। तो आप कह सकते हैं 84 रुपये का आप जीएसटी देके आए। 84 रुपये का क्या देके आए जीएसटी देके आए। तो इस प्रकार से आपने ये प्रस्ताव लिया 8×2। जितने सवाल हो सकते हैं आप उतने करें और जो सवाल यदि नहीं आते आप किसी न किसी माध्यम से आप उनको हमारे तक समस्या को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करें, हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।